नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जिन स्त्रियों में पाए जाते हैं ये लक्षण, उनके पति होते हैं बहुत ही भाग्यशाली। साथ ही हम जानेंगे जिन महिलाओं के दांतों के बीच में गैप होता है, ऐसी महिलाएं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार भाग्यशाली हैं या फिर नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि जिन महिलाओं की मूछें होती हैं वो महिलाएं कैसी होती हैं, जीवन में क्या क्या हासिल करती हैं, क्या खो देती है, घर परिवार के लिए किस तरह से शुभ हो सकती हैं। तो दोस्तों, किसी भी परिवार की खुशहाली मुख्यतः उसके घर की महिला पर ही निर्भर करती है। महिलाएं घर की ज़रूरत होती है और इनके बिना कोई भी घर नहीं रहता है। इसलिए महिलाओं से ही घर की रौनक और शोभा होती है। दोस्तों, विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें स्त्री और पुरुष 7 जन्मों के धागे में बंध जाते हैं। विवाह के पहले स्त्री और पुरुष के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारी कल्पनाएं और अपेक्षाएं होती हैं। तो दोस्तों, जब महिला अपने जीवन साथी की कल्पना करती है तो उसके मन में पति के रूप में एक ऐसे साथी की कल्पना होती है जो उसका ध्यान रखे, उसका संरक्षण करे और एक सुरक्षित जीवन दे। जब भी कोई पुरुष विवाह के लिए अपनी पत्नी की कल्पना करता है तो ऐसी पत्नी की कामना होती है जो उसके घर को सुख शांति और समृद्धि से भर दे। उसके घर में आने से घर की शोभा में 4 चांद लग जाए। वह सर्वगुणी और सदाचारी हो, वह चरित्रवान हो और पवित्र हो और पतिव्रता हो, बड़ों का मान सम्मान करने वाली और छोटों से प्रेम करने वाली हो। लेकिन विवाह से पहले तो किसी का स्वभाव जान नहीं सकते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री गुणवान और भाग्यशाली है। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों के लक्षणों के बारे में बताया गया है, जिससे हम जान सकते हैं कि उस महिला का स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य और उसका चरित्र कैसा है। तो चलिए आज देखते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के कौन कौन से ऐसे शारीरिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है जिससे यह पता चल सके कि वो महिला भाग्यशाली है और उनसे पूरे परिवार का कल्याण होगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, पहली बात है लंबे बाल वाली महिला। जिन महिलाओं के बाल लंबे और अधिक घने, सीधे और लहरादार होते हैं, ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती हैं। आपने कई बार माँ लक्ष्मी के चित्र व मूर्तियों में उनके बाल देखे होंगे। काफ़ी लंबे, काले और घने होते हैं। काले, घने और लंबे बाल वाली महिलाएं सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होती है। जिन महिलाओं के बाल लंबे और घने होते हैं उन्हें जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। दोस्तों, ऐसी स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष जीवन में सदा तरक्की करते हैं। दूसरी बात है गोल चेहरा। दोस्तों, बड़ी बड़ी और चमकदार आँखों वाली महिलाएं को अत्यंत ही दयालु स्वभाव का माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है और इनके साथ ही ये महिलाएं जिस घर में विवाह करके जाती हैं उस घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं बनता है और इनके आगमन से परिवार का भाग्य भी चमक जाता है। तीसरी बात है दोस्तों, जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है, माथे की त्वचा मृग्ध और चमकदार होती है, ऐसी महिलाएं सर्वोत्तम भाग्यशाली ही मानी गई हैं और अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती हैं। अब चौथी बात दोस्तों, जिन महिलाओं के नाक के कृष्ण भाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं और सुख समृद्धि से भरपूर जीवन जीती हैं। दोस्तों, इन महिलाओं के कारण उनके दोनों कुलों में सुख समृद्धि आती है। अब पांचवी बात, जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और एकदम सीधे सीधे होते हैं और ऊपरी सामने के 2 दांत के बीच में गैप होता है, जीभ पतली और लाल या गुलाबी रंग की होती है, होंठ हल्के गुलाबी होते हैं, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली मानी गई हैं। ऐसी महिलाएं अपने परिवार का पूरा ख्याल रखने वाली होती हैं। छठवीं बात है, जिन महिलाओं की गर्दन पतली और लंबी होती है,
ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती हैं। ऐसी महिला से विवाह करने वाले पुरुष अपने व्यापार और नौकरी में हमेशा उन्नति करते हैं। दोस्तों, अब 7वीं बात, जिन महिलाओं के कंधे आगे की ओर झुके हुए होते हैं, बाजुएं लंबी होती है, हथेलियां चिकनी और गुलाबी और मांसन होती हैं, हथेलियों पर शंख चक्र या फिर त्रिशूल जैसा कोई भी शुभ चिन्ह होता है, उंगलियां लंबी और सुंदर होती हैं, ऐसी महिलाओं के हाथों से ही उनका सौभाग्य झलकता है। ये महिलाएं धन को समझदारी से खर्च करती हैं, धन का संचय करती है और पति का हर परिस्थिति में साथ देने वाली होती है। दोस्तों, अब 8वीं बात, जिन महिलाओं के पैर लंबे होते हैं, जिनकी जांघ मांसल होती है, पैरों के तलवे स्वच्छ, सपाट और चिकने और पंजे सुंदर होते हैं, पैरों की उंगलियां पास पास होती है, एड़ियां गोल चिकनी और नर्म होती है, ऐसी महिलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों, पुराणों के अनुसार ऐसे पैर माँ लक्ष्मी जी के कहे गए हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल, गहरी और बड़ी होती है और नाभि पर या नाभि के आसपास तिल होता है, ऐसी महिलाएं सौभाग्यवती होती हैं। इनके सौभाग्य से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार का भाग्य का उदय होता है। और दोस्तों, जिन स्त्रियों के अंगूठे पर अर्धचंद्रकार बनता है, ऐसी महिलाएं भी बेहद ही शुभ मानी जाती है। दोस्तों, शरीर पर कई जगह जन्मजात तिल होते हैं। कई लोग खूबसूरत दिखने के लिए तिल बना भी लेते हैं। तो आपको बता दें कि कई तिल समय के साथ बड़े छोटे भी होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर पर तिल का होना विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार तिल आपके जीवन को बदलने की शक्ति भी रखता है। दोस्तों, शरीर के कुछ खास हिस्सों पर तिल का होना शुभ संकेत देने का काम करता है। महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि महिलाओं के किन अंगों पर तिल का होना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 1 है सिर पर तिल होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने से आत्मविश्वास और जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। अगर किसी महिला के सिर के मध्य रेखा पर तिल हो तो इससे महिला उच्च यात्रा की संभावना बनती है। महिला के माथे पर तिल होने से उनमें आत्मविश्वास तेज होता है। दोस्तों, अब नंबर 2 है गर्दन पर तिल होना। शास्त्रों के अनुसार स्त्री के गले पर तिल का होना धैर्य और बुद्धि का संकेत होता है। ऐसी महिलाएं बेहद चालाक और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़ी मेहनत करने वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करती हैं। नंबर 3 है कमर पर तिल होना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के कमर पर तिल होने का संकेत धन और प्रचुरता का संकेत होता है। कमर पर तिल का मतलब है कि व्यक्ति को लंबे समय तक अध्ययन करने से महान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी महिलाएं जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। नंबर 4 है भौहों पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के भौहों के बीच पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं बेहद ही भाग्यशाली होती हैं। उन्हें धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की बाई और दाई होठों पर तिल होता है, ऐसी महिलाओं को जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। अब नंबर 5 है ठुड्डी पर तिल होना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के ठुड्डी पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं जीवन में सुख और आनंद का भोग करती हैं। ऐसी महिलाओं का जीवन खुशियों से भरा रहता है। नंबर 6 है कंधे पर तिल होना। दोस्तों, जिन महिलाओं के कंधे पर तिल होता है, वे सभी सुख सुविधाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ऐसी महिलाएं स्वभाव से विनम्र होती हैं, हमेशा समाज और ज़रूरतमंद लोगों का कल्याण के बारे में ही सोचती रहती हैं। नंबर 7 है पैर के पंजे पर तिल होना। दोस्तों, जिन महिलाओं के दाहिने पैर पर तिल होता है, वो बुद्धिमान और जीवन में सफलता प्राप्त करती हैं। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के दाएं पैर पर
तिल होने से जीवन में परंपरागत दृष्टिकोण बना रहता है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के बारे में यहाँ तक कि बालों को लेकर भी कई खुलासे किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके चेहरे पर होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, जिसे पुरुष की भाषा में मूंछ कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं ऐसी महिलाओं के बारे में। तो दोस्तों, जिस भी महिलाओं के होंठ के ऊपरी हिस्से पर बाल होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? क्या ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे? इनके पास पैसा आएगा या नहीं? तो दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो स्त्री गर्म मिजाज यानी कि गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपने बात मनवाने के लिए ये कभी भी किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसे में दोस्तों, ऐसी स्त्री पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती है और कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्द गुस्सा हो जाती हैं। ऐसी स्त्री पूरे परिवार का सर्वनाश कर देती है, घर के धन और वैभव को बर्बाद कर देती है, रुतबा पैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि महिलाओं को इन बालों की सफाई रखनी चाहिए। ये बेहद ही आवश्यक है। इस जगह पर बाल हो तो उसे साफ जरूर कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।